Hello friend, welcome to my channel Solo Prep. So today I am going to discuss a five important topic from biotechnology. Okay, and that is important for this year prelims 2023. As you know, this entire series is known as Panch Kadam series. What is the main objective of this Panch Kadam series? Where we will cover five important topic from each and every section of science and technology. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था स्पेस टेक्नोलॉजी से. सो प्लीज वॉच द फर्स्ट वीडियो स्पेस टेक्नोलॉजी वेयर आई कवर five important topics from space technology for this year prelims. Now today my topic is biotechnology. As you know, in every year prelims exam you will find a 3 to 4 question from biotechnology, and this is the most problem for the student who are not able to know which topic is important for this year और कहाँ से पढ़े और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो हम आज यहाँ पर बात करेंगे फाइव इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और जो फाइव इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इस तरह से है. तो फर्स्ट टॉपिक वी विल कवर हियर कॉल्ड साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी. SDN technology, very important for this year. Okay, SDN technology called site directed nucleus technology क्या है, ठीक है. एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, यहाँ पर हम जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, आवर ऑब्जेक्टिव हियर जस्ट टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम. ओके, प्रीलिम्स में आपको कम से कम टॉपिक इतना पता होना चाहिए कि आप उसका आंसर कर सको. ऐसा नहीं कंफ्यूजन लगे भाई. ऐसा कभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर लगता है कि अगर थोड़ा सा मैंने पढ़ा रहता तो शायद इसका आंसर मुझे मिल जाता. तो वो जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को एग्जाम देने समय या क्वेश्चन देखने के बाद, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का ही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है. तो साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी हमारा पहला होगा. दूसरा होगा कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी. ओके, और यू कैन से अ कार्ट टी सेल थेरेपी. कार टी सेल थेरेपी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए. देन जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. एंड देन रिसेंटली ओपन इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर. व्हाट इज इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर एंड व्हाट इज दिस advantage of Indian biological data center for this year, very important. And CRISPR Cas9, this is a, you can say, a most favorite topic of UPSC. Okay, most favorite. Every alternate year there will be a question from CRISPR Cas9 और जीनोम सीक्वेंसिंग. ये सारी चीज से क्वेश्चंस आते रहते हैं, लाइक लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, जीनोम क्रॉप्स क्या होते हैं, इन सारे सबसे क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो हमारा जो फाइव इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस प्रकार से. तो स्टार्ट करते हैं. पहला जो टॉपिक है वो है साइट डायरेक्टेड. ओके, साइट डायरेक्टेड, वेट अ सेकेंड, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी. ओके, सो ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या. तो इसको न्यूज में ये इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज गाइडलाइंस फॉर प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स देयर of developed using genome editing techniques employing site directed nucleases. तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ गाइडलाइंस जारी किया है फॉर दी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जीनोम क्रॉप्स जो होते हैं, जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें कुछ नए ट्रेड्स लाने के लिए, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अ गुड यील्ड्स, और जो कि क्रॉप जो रेजिस्टेंट हो सके, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो सके, पेस्ट रेजिस्टेंट हो सके, ठीक है, जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में प्लांट स्टैंड कर सके. ये सारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं फॉर जीनोम एडिटिंग के, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं फॉर दी साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस. ओके, तो ये साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस क्या है, जो कि पूरा टेक्नोलॉजी है. सो इट इज अ सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ क्लीविंग डीएनए स्ट्रैंड्स to affect the subsequent genome editing. Okay, so for example we can say genome editing is something which we use to edit a gene. Okay, like in every viruses or every bacteria or any living organism के पास सारे मेड बाय इधर डीएनए से बने होंगे या आरएनए से बने होंगे. तो उनका जो जीन होगा, उनका जीन को एडिट करने का जो टेक्नोलॉजी होता है उसी को जीनोम एडिटिंग टेक्निक कहते हैं. और इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, सम पॉजिटिव रिजल्ट लाना चाहते हैं. सम पॉजिटिव रिजल्ट्स लाइक वी वांट टू मींस manufacture such a crops that can stand in a high temperature, that can be drought resistant, that can be pest resistant. Okay, और जिसका न्यूट्रिशियस लेवल को बढ़ाना है किसी प्लांट को, किसी क्रॉप का, तो उसके लिए सारे टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं. तो मेन क्या, एसडीएन टेक्नोलॉजी टेक एडवांटेज टारगेटेड डीएनए ब्रेक. तो जैसे कोई डीएनए है, उसको हम लोग अगर एडिटिंग करना है तो उसको ब्रेक लगाएंगे, वहां से जो अनवांटेड पार्ट है, ओके, उसको निकालेंगे और उसको फिर से नए डीएनए वहां पर एडिट करेंगे. तो जीनोम एसडीएन टेक्नोलॉजी क्या है कि इसमें जो टारगेटेड डीएनए ब्रेक है उसको हम लोग हटाते हैं, और ये
and host natural repair mechanisms to introduce specific small changes at the site of DNA break. मतलब कि आप एक मतलब इसका टेक्निक ऐसा है कि when you remove the unwanted part of DNA by editing technique, सो दिस प्लांट ऑटोमेटिकली और नेचुरली उसको रिपेयर कर लेता है, उसको नेचुरली रिपेयर कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए नेचुरल रिपेयर के लिए कोई नई टेक्निक और नई कोई एडिटिंग नहीं की जाती है। बस यू कैन जस्ट ब्रेक द डीएनए एंड रिमूव द अनवांटेड पार्ट एंड दिस प्लांट नेचुरली उसको रिपेयर कर लेता है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म to introduce specific small changes at the site of DNA break. अब इस डीएनए ब्रेक मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि सम डिजीज, ओके, सपोज कोई डिजीज स्प्रेड हो रहा प्लांट के बीचों बीच, ओके, अमंग द प्लांट्स, तो ये डिजीज का रीजन ये है, सेंटर पॉइंट ये है, तो उसको हम हटा दिए। अब उसको हटा दिए तो वो डिजीज वाला पार्ट तो हट गया। अब ये क्या होगा, डीएनए ऑटोमेटिकली प्लांट उसको रिपेयर कर लेगा। तो इसमें यही एक टेक्निक को हम लोग कहते हैं एसडीएन टेक्नोलॉजी, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहे। तो यहाँ पर दो चीज याद रखें, एक तो हम टारगेटेड डीएनए ब्रेक करते हैं, और दूसरा जो प्लांट है वो नेचुरली इसको रिपेयर करता है, ठीक है, इट इज नॉट बाय एनी टेक्नोलॉजी। तो इसका मेन एसडीएन टेक्नोलॉजी है लाइक जिंक फिंगर न्यूक्लियस एंड ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। ये दो टाइप के टेक्नोलॉजीज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स में दे विल नॉट गिव आस्क यू वेरी डीप क्वेश्चन, बट लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है, इतना अवेयरनेस होना चाहिए। Now, depending on the nature of the edit, the process divided into three categories. तो ये तीन कैटेगरी के टेक्नोलॉजी होते हैं, वन इज SDN1, SDN2 एंड SDN3। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि SDN1, SDN2 और SDN3 होता क्या है। तो SDN1 में जैसा कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पढ़ा कि वेयर रिमूव द कट मार्क करके हटा दिए डीएनए को एंड प्लांट रिपेयर इटसेल्फ नेचुरली, दैट्स कॉल्ड SDN1 टेक्नोलॉजी। सेकेंड होता है कि अगर कोई डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू जस्ट रिमूव दिस पार्ट एंड ऐड दी अनदर पार्ट ऑफ द सेम डीएनए का ही पार्ट हम यहाँ पर ऐड करते हैं, तो दैट इज कॉमन SDN2। ओके, तो SDN1 में क्या होता है कि कट करके उसको नेचुरल छोड़ देते हैं, और नेचुरल रिपेयर कर लेते हैं। SDN2 में कट करके उस पार्ट को निकालते हैं और उसी पार्ट डीएनए का कोई दूसरा पार्ट उस जगह पे लगाते हैं, तो फिर प्लांट उसको नेचुरली रिपेयर कर लेता है। दिस इज द SDN2। एंड SDN3 इज कॉल्ड, जिसमें है कि क्योंकि हम नया यहाँ पर कुछ यो फॉरेन और कह सकते हैं फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं, फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। SDN3 टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं। SDN1 और SDN2 में कोई भी फॉरेन जीन एडिटिंग नहीं होता है, ठीक है, फॉरेन जीन को नहीं लाते हैं, यहाँ पर SDN3 में लाते हैं। तो बोथ SDN and SDN2 do not involve alien genetic materials, very important to note it down. Maybe they can ask you which of the following statement is correct। तो उसमें है कि SDN1 और SDN2 not involve alien genetic materials and the result is indistinguishable from conventionally bred crop varieties। ओके, तो जो भी रिजल्ट होगा that can be indistinguishable, okay, that will be not easily can distinguish, okay, whatever the crop varieties। लेकिन यहाँ पर जो SDN3 प्रोसेस होता है that is include your foreign origin, some genes include the foreign origin। तो इसी कारण से SDN1 and SDN2 do not produce new plant varieties that fall under the scope of GMO legislation। okay, genetically modified organism legislation है, जिसमें कि you can't export or import GMO crops without following the international procedures। तो SDN टेक्नोलॉजी जो है कि न्यूली डेवलप्ड प्लांट फॉल्स अंडर द GMO लेजिस्लेशन ओनली इफ फॉरेन डीएनए एग्जिस्ट 20 बेस पेयर इफ इज इंसर्टेड। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। SDN1 और SDN2 तो नहीं होंगे क्योंकि ये not it include any type of new plant varieties, but SDN3 will include only when it is exceeding the 20 base pair is inserted। 20 base pair जब होगा, जब आपको पता है 4 base pair होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, अगर 20 ज्यादा अगर इंसर्टेड किए तब जाके हुए दैट विल कम अंडर योर GMO लेजिस्लेशन। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो ये पहला जो हम लोगों ने टॉपिक किया, पहला टॉपिक हमारा ये था कि टू अंडरस्टैंड SDN टेक्नोलॉजी, एंड नाउ विल मूव अहेड and we'll discuss here the second important technology। Now second one is called chimeric antigen receptor T cell therapy, okay, और इसको हम लोग कहते हैं CAR T cell therapy, okay, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी। तो ये क्या है, न्यूज में क्यों आया, न्यूज में क्यों था, इसके पीछे रीजन था because this is the first time the CAR T therapy indigenously developed by IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे ने रिसेंटली CAR T जो है ये थेरेपी है, किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल थेरेपी है,
जो कि हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने किसी टेक्नोलॉजी कहीं बाहर से नहीं, हमारा खुद का टेक्नोलॉजी है। खुद हम लोगों ने आईआईटी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल सेंटर ने दोनों मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया है एंड दे टेस्टेड ऑन पेशेंट्स इन इंडिया एंड इट वाज सक्सेसफुल। सो व्हाट अबाउट दिस थेरेपी? ओके, सो CAR-T थेरेपी होता क्या है? सो इट इज अ वे टू गेट इम्यून सेल्स कॉल्ड टी सेल्स। सो टी सेल्स होता है हमारे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड इम्यून सेल्स, टू फाइट कैंसर बाय एडिटिंग देम इन द लाइफ। जो टी सेल्स हमारे बॉडी में होता है बेसिकली ये फाइट करता है किसके लिए? कैंसर जैसे जो ट्यूमर्स होते हैं उनको कम करता है, उनके अगेंस्ट में फाइट करता है। तो ये टी सेल्स हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ना ये टी सेल्स को हम लोग एडिट करते हैं, जब कोई पेशेंट है कैंसर का, उसके बॉडी से निकालकर इस टी सेल को लेबोरेटरी में एडिट करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं और फिर ये सेल को वापस पेशेंट के अंदर डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि कैंसर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो रोग होता है, वो डिजीज होता है, वो कम हो जाता है, उनके लाइफ सस्टेनेबल बढ़ जाती है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। द टी सेल्स आर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल इज फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजेंस। ओके, so T cells are taken from the patient's blood and are edited by the adding a gene from for a man-made receptor called CAR. Okay, so this is called CAR, called your chimeric antigen receptor. So this chimeric antigen receptor को हम लोग लेबोरेटरी में जो टी सेल्स जो मरीज है, जो पेशेंट है कैंसर को, उसके बॉडी से लेते हैं ब्लड के थ्रू और उसको फिर लेबोरेटरी में उसको एडिट करते हैं। तो ये जो कार होता है बेसिकली क्या है कि इट इज ए स्पेशल रिसेप्टर created in laboratory that is designed to bind to certain protein on cancer cell. So it is designed to bind certain protein, or something you can say in a simple language, it will help to add some protein for, and that will make T cells again to fight against the cancer cells. So it is then added to T cells. This helps them better identify specific cancer cells antigens. Okay, so antigens यहाँ पर word आता है। antigens होता क्या है? Any substance that cause your immune system to produce antibodies against it. तो हमारा जो बॉडी में एंटीबॉडीज होता है, दैट्स हैव बिकॉज ऑफ द एंटीजन। सो एंटीजन होता क्या है? इट मे बी एनी सब्सटेंस फ्रॉम इन्वायरमेंट सच एज केमिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस और पोलन, एंड एंटीजन में आल्सो फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, और आपके बॉडी के अंदर से भी लिया जा सकता है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंटीजेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एंटीजेंस, तो ये भी आप देख लो। ठीक है, दिस चेंज टी सेल कॉल्ड CAR-T। अब इसमें जब स्पेसिफिक टी सेल्स को ऐड कर दिया गया, इसको जब बना दिया गया उस तरह का जाकि वो कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर सके और उसको हेल्प कर सके टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर सेल, तो इसको हम लोग कहेंगे CAR-T सेल्स। और इसी CAR-T सेल्स को अगेन पेशेंट के बॉडी में डाला जाता है, जिससे कि वो फिर से उसका मतलब जो डिजीज है वो खत्म हो जाता है। सो बेनिफिट ऑफ दिस थेरेपी क्या है कि व्हाइल एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट वर्क टुवर्ड इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ पेशेंट, इसमें क्या है कि it is not very much sure that it will completely cure, but it will increase the life of the patient, and this technology hold a promise of curing certain type of cancer. So certain different types of cancers होते हैं, उसमें कोई ना that will be cured by the help of this technology. So unlike chemotherapy that is most famous, about the we give some for cancer patients again and again. So इसको क्या है, CAR-T जो है administered only once to a patient। यहाँ पर important है कि केमोथेरेपी की जैसा ये नहीं है, केमोथेरेपी बार बार दिया जाता है, ये सिर्फ एक बार बॉडी में दिया जाता है। ठीक है, एंड दिस शॉर्ट ट्रीटमेंट टाइम नीडेड एंड मोर रैपिड रिकवरी। तो ये शॉर्ट टाइम होता है, बहुत ही कम समय के लिए ट्रीटमेंट हो जाता है और ये रिकवरी रेट इसका काफी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये कैंसर जो कि वेरी डेडली डिजीज है, उसके अगेंस्ट में फाइट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे ने निकाली है। तो ये एक न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now we'll again important thing to know about the T cell and B cell, जो काफी important है आपके prelims point of view से। So T cell and B cell क्या? It is a immune system cells that is innate and acquired. So this innate and immune cells are body first line of defense that quickly responds to fight infection. तो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है सबसे पहले ये सेल्स क्या करता है? उससे लड़ता है। दिस इज अ डिफेंस, प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम any alien or any external viruses that try to enter your body. So this acquired immunity, also called adaptive immunity, uses T cells and B cells when invading organisms slip through first line of defense. So T cell and B cell involve learned experience, so take longer to develop. Okay, so learned experiences that take longer to develop and take to live longer to innate cells. और इन दोनों सेल्स को हम लोग लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, जिसका है इट इज अ व्हाइट ब्लड सेल that is a part of immune system. So B cell produce antibodies that are used to attack invading bacteria, viruses and toxin. Okay, B cells
दिस एंटीबॉडीज आर वाई शेप्ड, ओके, ये वाई शेप्ड होते हैं प्रोटीन दैट इज स्पेसिफिक टू ईच पैथोजन. Now T cells are directed fighted to foreign invader and also produce cytokines. Okay, cytokines is one type of protein that protect your body from foreign invader of such virus and bacteria. Okay, which are biological substance that help activate other part of the immune system. So ये cytokines क्या है? It helps to other part of the immune system को activate करता है. Okay, so that it will able to better, it will be able to fight against the foreign viruses and bacteria. So T cell destroy body's own cells that have been taken over by viruses और बिकम कैंकरियस. और कैंसरियस जो बन जाते हैं सेल्स हमारे, जो कि बिकॉज ऑफ इफेक्टेड जिसे बढ़ता है, तो उस सेल्स को ये खत्म करता है, T cells destroy कर देता है. That's why T and B cells is very very important part of our body, okay, that protect us from such foreign viruses. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. दूसरा बात करते हैं यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है? तो जीनोम सीक्वेंसिंग में सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये जीनोम वर्ड होता क्या है. ओके, तो जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन विच आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स डीएनए. तो आपको डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, टू नो अबाउट एनी, अगर कोई डिजीज स्प्रेड हो रहा या कोई वायरस है, ठीक है, दैट वायरस इज कंसिस्ट ऑफ आरएनए. ठीक है, तो कोई वायरस में या कोई बैक्टीरिया में ऐसा जो डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको समझने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए और उसके लिए क्या मेडिसिन यूज होगा एंड व्हाई इट इज सो डेडली, उसके लिए डीएनए को, उसके डीएनए को स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सीक्वेंसिंग यहाँ पर आ जाता है. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें आप डीएनए में होता है एडेनाइन होता है, ठीक है, साइटोसाइन होता है, ग्वानिन होता है एंड थाइमिन होता है. तो रिमेंबर दिस 4 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड बेसेस इन डीएनए. नाउ द ह्यूमन जीनोम इज मेड ऑफ ओवर 3 बिलियन ऑफ दिस जेनेटिक लेटर्स. तो हमारा जो ह्यूमन जीनोम है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो टोटल 3 बिलियन से स्ट्रक्चर से बना हुआ है. ठीक है, एंड होल जीनोम कैन नॉट बी सीक्वेंस्ड ऑल एट वंस. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मे बी इन प्रीलिम्स में वो यूज कर सकते हैं कि इज इट पॉसिबल टू होल जीनोम कैन बी सीक्वेंस्ड ऑल एट वंस, okay, or they can use the whole genome can be under the genome sequence technique. Whole genome of human being can be sequenced all at once time. Okay, ये लेकिन practically possible नहीं है because available method of DNA sequencing can only handle short stretches of DNA at a time. Okay, short stretches of DNA at a time अभी का जो टेक्नोलॉजी है, इसलिए पूरे जीनोम को सीक्वेंस करना एक बार में पॉसिबल नहीं है. So human genome is made of DNA, like viruses, other viruses made of DNA called DNA or RNA. RNA स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड जैसे कि कोरोना वायरस जो भी फेमस था, वो बना था किससे? आरएनए से बना था. ठीक है, सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज यूनिक जीनोम सीक्वेंस. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी कि जीनोम सीक्वेंस एडिटिंग होता क्या है, एंड दिस इज हेल्प अस टू नो कि किस तरह से उसको मेथड को यूज किया जाए. ओके, एंड टू नो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस, बैक्टीरिया दैट काउज अ मोस्ट डेडली डिजीज. ओके, उसके लिए कैसे मेडिसिन तैयार किया जाए. So genome sequence क्या है? It is a technique that read and interpret genetic information found within DNA और RNA. तो genome sequence का simple technique ये है, इस method ये है कि it is a technique to understand entire DNA RNA structure. Okay, genetic information की origin कैसे हुआ, उसको किस तरह से खत्म किया जाए, उसके लिए क्या वैक्सीन की यूज है, और उसके जो लेयर स्ट्रक्चर है, उन सारी चीजों के बारे में जो जानकारी होती है, दैट इज वी नो बाय द हेल्प ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग. तो इतना आपको बस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है. ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर जो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर क्या है. ओके, व्हाट इज इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर? तो रिसेंटली इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर वाज inaugurated in Faridabad. Okay, Faridabad, Haryana. So where recently Indian Biological Data Center was inaugurated at Faridabad, Haryana में inaugurated हुआ है. इसके बारे में जाने. It is the first national repository for life science data in India. So life science data means India, where you will know all the information will be available at one place. Okay, so as per the Biotech Pride guidelines released last year, this is a mandated to achieve to archive all life science data generated from publicly funded research in India. Okay, so this will be like all data that is publicly funded research in India that will be available at one place. So it is like digitized data will be stored in a 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर को ब्रह्म. तो ब्रह्म क्या है? सुपर कंप्यूटर है जिसमें डिजिटाइज्ड होगा, सारे डाटा को डिजिटल वे में स्टोर किया जाएगा, एंड इट्स सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, सो एंटायर दिस प्रोसेस सपोर्टेड बाय इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब इसके एडवांटेज क्या है, क्यों इस तरह से किया जा रहा है, पूरे डाटा को डिजिटाइज करके एक सुपर कंप्यूटर ब्रह्म में स्टोर किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? इट विल हेल्प द गवर्नमेंट टू रिसर्च बाय
central data repository. Okay, it will be do a more research. Okay, secure data ensuring data availability for all, that data should be available for everyone. Studying the zoonotic diseases. Okay, जो इस disease like animal से human beings में spread हो रहे हैं, like कोरोना वायरस, ओके, और अदर निपा वायरस जैसे जो वायरसेस हैं, उनके पीछे क्या रीजन है उसको स्टडी कर लियो। मंकी पॉक्स तो अभी जो काफी फेमस था, उसके ऊपर ये समझने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ मल्टी ड्रग एंड एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ओके, मल्टी ड्रग जो ड्रग है टीबी के लिए, उसके समझने के लिए, एंड इन सर्च ऑफ टारगेट ऑफ न्यू थेरेपीज एंड वैक्सीन, और न्यू थेरेपी और वैक्सीन को समझने के लिए कि डिस्कवर करने के लिए किस तरह से एक नई वैक्सीन को डिस्कवर किया जाए, तो कि बी एबल टू वेरी इजीली फाइट अगेंस्ट अ डिजीज। ओके, फाइट अगेंस्ट दिस important deadly disease. So that's called Indian Biological Data Center was established at फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पर क्रिस्पर कैस9, और ये तो कर सकते हैं यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर क्रिस्पर जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस्पर। ओके, कैस9। सो क्रिस्पर का जो फुल फॉर्म है क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक repeat. So it was adopted, okay, from naturally occurring genome editing system that bacteria uses the immune system. तो CRISPR Cas9 क्या है? It is a method where कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो जीन होते हैं, that is very important, immune defense होते हैं, उनको अडॉप्ट करना। okay, when infected with viruses, bacteria capture small pieces of the virus's DNA, insert them into their own DNA in particular pattern to create segment called CRISPR array. तो जब भी कोई वायरसेस किसी बैक्टीरिया किसी वायरस से अटैक होता है, तो उसके जो डीएनए को स्ट्रक्चर को क्या करता है बैक्टीरिया? कॉपी, उसका एक तरह से कॉपी कर लेता है, उसका रिकॉर्ड रख लेता है अपने पास कि ये हमें पिछले लास्ट ईयर अटैक किया तो उसके ये सारे कैरेक्टर्स हैं। एंड दिस अलाउ द बैक्टीरिया टू रिमेंबर the viruses or closely related ones, उसके डाटा उसके पास स्टोर हो जाते हैं, so that in future it able to fight against such virus. So if the virus attack again, the bacteria produce RNA segment from the CRISPR array that recognize and attach to specific region of the viruses DNA. तो ये एक टेक्नोलॉजी है, नेचुरल टेक्नोलॉजी, जो कि बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करता है, एंड दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन फॉर क्योरिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। ओके, तो सारे डिजीज को क्योर करने के लिए हमें इस टेक्नोलॉजी का यूज होगा। नाउ बैक्टीरिया देन यूज Cas9 और सिमिलर एंजाइम टू कट द डीएनए पार्ट which disable the virus. तो Cas9 क्या है? It is a type of enzyme that cut the DNA part which disable the virus. तो वायरस का जो इफेक्ट है, दोबारा जब इफेक्ट करेगा, वो हिट करेगा, that will be not any effect. उसका जो नेक्स्ट अटैक होगा, that will be not affect the बैक्टीरिया। तो ये पूरे टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं CRISPR Cas9। और जो Cas9 होता है ये क्या है? एक तरह का सीजर है। ओके, सीजर्स दैट स्निप द अनडिजायर्ड डीएनए आउट। ओके, जो डिजायर्ड डीएनए है उसको हटाने, कट करके हटाने के लिए जो टेक्नोलॉजी होता है इसको कहते हैं Cas9 कहते हैं। ठीक है, तो Cas9 इज यू कैन से सीजर्स, सीजर्स एक तरह का सीजर्स का काम करता है, that snip the undesired DNA out. Okay, तो इतना आपको समझना CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी क्या है, that is called a डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हम लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो आज के जो टॉपिक्स किए हैं उसमें क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, कौन कौन से क्वेश्चंस है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, और ये पूछा गया प्रीलिम्स 2022, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था। तो इसमें ऑप्शन है, दे प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एलर्जेंस एंड बॉडी, okay, they alleviate the body's pain and inflammation, they act as a suppressants in the body, and they protect the body from disease caused by pathogen. तो हम लोग ने भी टी सेल और बी सेल को पढ़ा था, और उसके अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, बिकॉज दिस इज प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज काज्ड बाय द पैथोजेंस। दूसरा है, व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज, ये प्रीलिम्स 2020 पूछा गया है। सो इट इज अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, और biosensor used in accurate detection of pathogen in the patients, gene that make plant pest resistance, or herbicide adult substance synthesized in genetically modified crops, genetically modified crops होना चाहिए। So you see all these options में सबसे जो most appropriate है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा वो पता होगा तो आप बोलोगे जीन एडिटिंग के लिए कुछ होता है, तो you can say this will be either option C or D. Okay, or this will be a, but most appropriate answer will be A,
इट इज अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड टू टारगेट जीन एडिटिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड टू टारगेट जीन एडिटिंग, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, दिस 5 टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर this year prelims. I hope this video will help you to cover your most of the part of prelims. Okay, तो हमारा जो टारगेट यही है कि 5 टॉपिक दिन भर में हम कवर करें ताकि आपका रिवीजन मोस्ट अप्रोप्रिएटली हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेटेड। हम और भी वीडियोस इन्वायरमेंट से, इकोनॉमिक से, पॉलिटिक्स से लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू, गुड बाय।